हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं और कई ऐसी आदतें होती हैं जो हमको सफल बनाती हैं या असफल बना सकती हैं। तो चाहे हम कोई तैयारी कर रहे हों या जीवन में आगे बढ़ना चाहते हों या किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करना चाहते हों, कुछ बातें हमारे अंदर मूलभूत तौर पर होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर सच में सीरियसनेस है या कुछ कर गुजरने की चाहत है या कोई टेस्ट ऐसा बड़ा क्लियर करना चाहते हैं या जिंदगी में कोई बड़ी ऊंचाई को हासिल करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरी तौर से आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और ये बातें वैसे तो हर एक सफल व्यक्ति में होती हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में आज से ही इन बातों को अप्लाई करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। और वीडियो के आखिर में एक स्पेशल अनाउंसमेंट है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। 4 आदतें जो हर एक IAS IPS ऑफिसर में जरूर होती है। पहला, डिसिप्लिन। कई लोगों को यह शब्द सुनने में ही बड़ा भारी भरकम लगता है और कई लोग इसको बड़े हल्के में लेते हैं, जैसे कि ये कोई जरूरी बात होती ही नहीं है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे सफल लोगों का जीवन और उनकी दिनचर्या पूरी तरह से अनुशासित होती है। अपने सभी कार्य को वो सही तरीके से करते हैं और वही अनुशासन कहलाता है। मेरा तो यहाँ तक मानना है, अगर स्टूडेंट इस चीज की प्रैक्टिस करता है तो उसकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाती हैं। अगर आप एक IAS IPS की जीवन को भी देखेंगे तो डिसिप्लिन उसके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है। अगर आप सुबह अपना बिस्तर खुद तय करते हो, वो भी एक डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। अगर आप अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ स्टडी करते हो, यहाँ तक कि खाना भी वहाँ पर नहीं खाते, तो भी वो डिसिप्लिन का ही हिस्सा है। डिसिप्लिन एक छोटी सी आदत है जिसको लगातार प्रैक्टिस किया जाए तो वो एक सफल अनुशासन का रूप ले लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने देखा होगा, एक UPSC क्लियर करने के बाद भी आपको लवासना में ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है और उस ट्रेनिंग में से सबसे प्राथमिक तौर पर होता है डिसिप्लिन। तो अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन में, किसी भी IAS IPS ऑफिसर के जीवन में डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। सबसे अच्छी बात समय की यह है कि चाहे दुनिया में 700 करोड़ लोग क्यों ना हो, सभी के पास एक चीज कॉमन है, वो है 24 घंटे। लेकिन इन 24 घंटे को जो सही से इस्तेमाल कर लेता है अपने लिए, वो दुनिया के 10% सफल लोगों में शामिल हो जाता है। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो भारत में लाखों स्टूडेंट UPSC की तैयारी करते हैं और उसमें से चंद सैकड़ों ही सेलेक्ट होते हैं। उन लाखों में से 50% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना टाइम सही से मैनेज कर ही नहीं पाते। उनको शुरुआत कहाँ से करनी है ये तक नहीं समझ में आता। जब तक आप अपने टाइम को अपने हिसाब से निर्धारित नहीं करते हो और उसको रोज एक ही प्रक्रिया में नहीं दोहराते हो, तो आपका सफल हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। समय के बारे में अक्सर एक बात कही जाती है कि सबसे अच्छी दवा समय है, लेकिन समय का जख्म भी बहुत गहरा होता है। कहाँ पर कितना समय इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए डिटेल में मैंने 4 वीडियो बनाई हैं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सच में सफल IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हो तो टाइम के बारे में उन वीडियोस को जरूर देख लेना। नंबर 3, हेल्थ। एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में ये है, हम पढ़ाई के चक्कर में अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। दोस्त, ट्रेनिंग में हमेशा एक ही बात बताई जाती है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर आप किसी भी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं तो आप अपना टेस्ट तक नहीं दे सकते, और अगर टेस्ट नहीं दे पाओगे तो क्लियर कैसे होगा। अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कोई कठिन वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, कोई हैवी डाइट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर बना हुआ भोजन एक प्रॉपर तरीके से करोगे तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हो। और कड़े वर्कआउट की जगह अगर आप एक सिंपल PT एक्सरसाइज जो अक्सर स्कूल में आपको आमतौर पर सिखाई जाती है वो ही कर लोगे तो भी आपका शरीर आराम से मेंटेन हो जाएगा। कोशिश करें कि 24 घंटे में से कुछ समय खेलकूद के लिए भी जरूर निकालें, ताकि आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपके शरीर का भी संपूर्ण विकास हो सके। 4th और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टीम पावर। शायद इस बात को आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन आप किसी भी फील्ड में क्यों ना चले जाएं, कोई भी बड़े बड़े कार्य जब भी अंजाम दिए जाते हैं तो उसके पीछे एक संपूर्ण टीम होती है, एक दल होता है। अगर कोई भी कठिन मिलिट्री ऑपरेशन होगा तो उसके पीछे एक पूरा का पूरा मिलिट्री दस्ता होता है उस काम को अंजाम देने के लिए। इसी तरह से दुनिया के सफलतम व्यक्तियों के पीछे हमेशा एक शब्द होता है, ग्रुप।
एक व्यक्ति जरूर कुछ कर सकता है, लेकिन अगर सब मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जब भी आपको कभी किसी स्कूल में या कॉलेज में किसी प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले तो अपने रोल को अपनी टीम के लिए पूरी जिम्मेदारी से निभाएं और अपने कार्य को बखूबी अंजाम दें, क्योंकि एक IAS IPS ऑफिसर को हमेशा एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। अगर ये बातें आज ही अपने अंदर आप डाल लोगे तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प होगी। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मैंने और ग्लोबल थिंकिंग यूट्यूब चैनल ने मिलकर आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक स्मार्ट स्टडी कोर्स तैयार किया है, जिसके अंदर 10 से 15 रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव वीडियोस होंगी, जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। अभी उसकी प्री लॉन्चिंग चल रही है, जिसकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ताकि आपको वो कोर्स हो सकता है फ्री में भी मिल जाए। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो भारत के सबसे बेहतरीन ऑडियो प्लेटफॉर्म खबरी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से वहां पे भी आप मुझको फॉलो कर सकते हो। दोस्त, अगर बात समझ में आ गई हो तो आज कमेंट में लिख के जाना, जान लगा दूंगा लेकिन जाने नहीं दूंगा। और अपने जैसे जुनूनी लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ में, ताकि हम लोग जुड़ जाए। क्योंकि कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिटी मेनिया।